हेलो फ्रेंड्स, सीजीएल टीयर 1 के इंग्लिश सेक्शन के एक नए सेट के साथ मैं हूं आर्यन शुक्ला। एग्जाम के नोटिफिकेशन आ गए हैं जैसा आपको मालूम है। कुछ ही दिन बाद, आज से करीब 2 महीने बाद आपके टीयर 1 के एग्जाम शुरू होने वाले हैं। सो माय एडवाइस टू यू इज टू मेक सिंसियर एफर्ट्स, मेक योर बेस्ट टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन। शुरू करते हैं। प्रैक्टिस टेस्ट है, ये क्वेश्चंस 2023 के हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। हमारा प्रयास ये है कि हम अपना वर्ड पावर बढ़ाएं, इंग्लिश के नॉलेज को बढ़ाएं, which will be very beneficial for your exam which is going to be held after 2-3 months. So let's start. Identify the sentence with correct spellings. पहला क्वेश्चन है, स्पेलिंग पे आधारित ये क्वेश्चंस हैं। 4 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इसमें आपको एन ऑफ का करेक्ट स्पेलिंग फाइंड आउट करना है। आप ये देखिए, पहले सेंटेंस में एन ऑफ का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, दूसरे सेंटेंस में ये सही लिखा हुआ है, ENOUGH। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, एन ऑफ का स्पेलिंग ENOUGH। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। Now next question is based on one word substitution. A person whose age is between 70 and 79 years old. ऐसे आदमी को जो 70 और 79 के बीच में हो, 70 और 79 साल के बीच में हो, ऐसे आदमी को हम कहते हैं सेप्चुएजेनेरियन। तो आपके ऑप्शंस हैं ओल्डी का मतलब होता है कि ओल्ड एज आदमी, लेकिन हमें ओल्ड एज आदमी में ऐसे आदमी के बारे में लिखना है जो 70 और 79 के बीच में हो। तो ओल्डी ये गलत हो गया, एजिड भी नहीं होगा, और होगा हमारा सही आंसर होगा सेप्चुएजेनेरियन। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। अब आप देखें, आपने पढ़ा 70 और 79 ईयर्स ओल्ड के बीच के लिए एक वन वर्ड, और अगर ये आ जाए कि 80 और 89 के बीच के लिए वन वर्ड क्या है, तो उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूं, ऑक्टोजेनेरियन। अ पर्सन बिटवीन 80 एंड 89, 80 और 89 के बीच के लिए जो वर्ड है वो है ऑक्टोजेनेरियन। Now next question. Select the most appropriate option to fill in the blank. Mosquitoes dash if there is no waterlogging. Waterlogging आप जानते हैं, जब पानी एक ही जगह इकट्ठा हो जाता है, एक्युमुलेट हो जाता है, when it doesn't flow due to some reason, उसको हम कहते हैं waterlogging। तो waterlogging के कारण क्या होता है? waterlogging के कारण मॉस्किटोज का ब्रीडिंग होता है। तो ये क्वेश्चन है, मॉस्किटोज डैश इफ देयर इज नो वाटर लॉगिंग, एंड ऑप्शंस आर विल ब्रीड। गलत है, वाटर लॉगिंग नहीं है तो विल ब्रीड, ये भी गलत, ये गलत हो गया। वाटर लॉगिंग में ही तो ब्रीड करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज रॉन्ग। विल हैव बीन ब्रीडिंग, ये भी गलत हो गया, और ब्रीड भी गलत हो गया। Mosquitoes will not breed if there is no water logging. ध्यान देना है इसको आपको। If there is no water logging, mosquitoes will not breed. Mosquitoes breed when there is water logging. तो हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 4। जल्दी में कई लोग इसको ऑप्शन नंबर 3 को भी सही कर सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ टेंस की बात नहीं है। यहाँ मेन ये है कि when mosquitoes breed and when they do not breed। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट वन। ब्रीड मीन्स, आपको हम बता दें ब्रीड के लिए वर्ड क्या होगा। ब्रीड मीन्स, ब्रीड के कई मीनिंग होते हैं। यहाँ है टू गिव बर्थ टू रिप्रोड्यूस,
जन्म देना, टू गिव, टू गिव बर्थ टू गिव बर्थ, रिप्रोड्यूस, now next question is, our group of the club has raised an indigestible criticism against the manager. इस सेंटेंस का हमें वॉइस चेंज करना है। गिवन सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस, आपको पैसिव वॉइस में इसको हमें चेंज करना है। अब आप देखिए, सबसे पहले जब हम वॉइस चेंज करते हैं तो देखते हैं सेंटेंस किस टेंस का है। आप यहां देखिए हैज रेज्ड लिखा हुआ है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है तो हैज विल बी कन्वर्टेड इनटू हैज बीन। अब आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में हैज बीन एक ही जगह यूज किया गया है, तो हमें बाकी सेंटेंस पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जहां हेल्पिंग वर्ब वॉज लिखा है उसको हमें देखने की जरूरत नहीं है, हैड लिखा है उसको भी देखने की जरूरत नहीं है, वुड लिखा है उसको भी देखने की जरूरत नहीं है। हैज बीन जहां लिखा है उस सेंटेंस को हम एक बार पढ़ लेते हैं। एंड undigestible criticism has been raised by one group of the club against the manager। ये सेंटेंस सही है, पैसिव वॉइस ही सही है। तो ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 3। ऐसे आपको एलिमिनेट करना है। हैज रेज्ड दिया हुआ है तो हैज बीन तो होना ही है, और हैज बीन के अलावा और कोई भी अगर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया है तो उस सेंटेंस को हमें सीधे एलिमिनेट कर देना है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। दिस विल सेव योर टाइम फॉर अदर क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन नेक्स्ट क्वेश्चन select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute, select no substitution। इसमें क्या है, इस पर एक पार्ट में एरर है, उसको आपको मॉडिफाई करना है, एंड दैट पार्ट इज अंडरलाइंड। इस पार्ट को हमें मॉडिफाई करना है। अगर मॉडिफाई की जरूरत नहीं है तो एक ऑप्शन ये है नो सब्स्टिट्यूशन। तो सेंटेंस देखते हैं, डेलीगेट्स ऑफ द कन्फ्लिक्टिंग कंट्रीज फॉर्मली मीट एट ए कॉन्फ्रेंस टू आयरनिंग आउट देयर डिफरेंसेस। अब इस सेंटेंस को आप देखें, डेलीगेट्स ऑफ द कन्फ्लिक्टिंग ग्रुप, कन्फ्लिक्टिंग आप जानते हैं फाइटिंग ग्रुप, फाइटिंग कंट्रीज, दो देशों के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, सच कंट्रीज आर नोन एज कन्फ्लिक्टिंग कंट्रीज। तो डेलीगेट्स उनके रिप्रेजेंटेटिव मिलते हैं, किस लिए, एक कॉन्फ्रेंस में मिलते हैं, टू आयरनिंग आउट देयर डिफरेंसेस। अब जब हम इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं तो फिर जेरेंड का प्रयोग नहीं होता, टू आयरन आउट देयर डिफरेंसेस, इसलिए ये पार्ट गलत है। टू आयरनिंग आउट के बदले होगा टू आयरन आउट, और ये यहां ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, टू आयरन आउट, अपने डिफरेंसेस को सेटल करने के लिए। आयरन आउट मीन्स सेटल करना, अपने डिफरेंसेस को खत्म करना, समझौता करना। तो यहां टू आयरनिंग आउट नहीं होगा। कहीं भी आप जब देखेंगे, जब हम टू से यानी इन्फिनिटिव से सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं तो फिर जेरेंट नहीं लगाते, टू आयरन आउट, टू आयरन आउट, टू आयरन आउट। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। क्रूकेट, क्रूकेट के कई मीनिंग होते हैं, आप बोलचाल की भाषा में भी यूज करते हैं किसी ऐसे आदमी को हु इज नॉट सिंसियर, हु इज अ चीट, who plays tricks with others, such a man is known as crooked। लेकिन यहां देखिए, और इसका हमें सिनोनिम लिखना है। ऑप्शंस आर एडमायरेबल, तो एडमायरेबल तो इसका हो गया एंटोनिम्स। अब अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आप एडमायरेबल को भी टिक कर सकते हैं, जो गलत हो जाएगा। क्रूकेड का हमें सिनोनिम लिखना है। तो और क्रूकेड का एक और मीनिंग होता है क्रूकेड, क्रूकेड मतलब ट्विस्टेड, बेंट, और यही यहां दिया हुआ है ट्विस्टेड, तो आपका मीनिंग हो गया ट्विस्टेड, और ऑप्शन नंबर 2।
ऑप्शन नंबर 2। क्रूकेड मीन्स, क्रूकेड के कई मीनिंग होते हैं। एक तो हो गया डिसऑनेस्ट पर्सन, अ चीट, और दूसरा होता है समथिंग विच इज बेंट और ट्विस्टेड। सच थिंग्स आर आल्सो नोन एज क्रूकेड। सपोज आयरन पीस विच इज बेंट, we may say it as a crooked bar of iron। तो आपका आंसर हो गया ट्विस्टेड, बेंट, मुड़ा हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 segments, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। 4 पार्ट में इस सेंटेंस को डिवाइड किया हुआ है। आई प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड विथ माई सिस्टर। आप इसको देखिए, मैं बचपन में अपने सिस्टर के साथ क्रिकेट, यहाँ क्या हो गया, खेलता था होना चाहिए, लेकिन लिखा हुआ है प्ले, यानी कि इस वर्ब का, मेन वर्ब का फॉर्म गलत है। होना चाहिए था V2 फॉर्म में होना चाहिए, पास्ट फॉर्म में प्लेड होना चाहिए, प्ले लिखा हुआ है, इसलिए सेंटेंस के इस पार्ट में एरर है। तो हमारा आंसर हो गया आई प्ले, और आई प्ले के लिए ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। सो ऑप्शन नंबर 4 इज आवर आंसर, और इसका करेक्शन क्या होगा, आई प्लेड। आई प्लेड, क्योंकि बचपन क्या बताता है, आपकी बीते हुए समय को बताता है। आई प्लेड। ये वीडियो मैंने छोटा बनाया है सो दैट प्रैक्टिस करने में आपको ज्यादा टीडियस नहीं मालूम हो। एक शिफ्ट को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। अभी हमने 8 क्वेश्चंस कराए। नेक्स्ट क्लास में हम और क्वेश्चंस कराएंगे। सो फ्रेंड्स, आई एडवाइज यू टू प्रैक्टिस इट again and again। We'll see you, we'll meet you tomorrow in next class। Thank you very much।